कहते हैं कि एक माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने बच्चों का अहित करने वालों के लिए वो दुर्गा और काली का रूप ले लेती है। फिर ये कौन सी माँ है जो अपने बच्चों के हत्यारों को अपने पलकों पर बैठाई हुई है? जानने के लिए चलते हैं आपके अपने चैनल क्राइम स्टोरी बाय विवेक पर मेरी जुबान। 11 साल के वंश और 7 साल के यश की लाशें गन्ने के खेत में पड़ी हुई थी। उनकी हत्या गला घोंट के की गई थी। दोनों ही बच्चे स्कूल की ड्रेस में थे। दोनों भाइयों की लाशें देखकर पुलिस का कलेजा भी कांप उठा था। पुलिस ने मौके पर ही फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया था। मौके की सारी कार्रवाई पूरी करने के बाद पुलिस ने दोनों बच्चों की लाशें पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दी थी। सोनीपत हरियाणा के खूबसूरत पिकनिक स्थल सिटी पार्क के अंदर दाखिल होकर रूबी ने इधर उधर नजरें दौड़ाईं। अंदर घास पर और पेड़ों के नीचे अनेक प्रेमी जोड़े सिर से सिर जोड़े बैठे प्रेमालाप में मग्न दिखाई दी। उनमें वह नहीं था जिसके लिए रूबी अपना काम छोड़कर यहाँ आई थी। रूबी का मन उदास हो गया। निराशा उसे घेरती इससे पहले ही किसी ने उसके पीछे से उसकी आंखों पर हथेलियां रख दी और एक चहकता स्वर रूबी के कानों में टकराया। पहचानो कौन? नितिन। रूबी खुशी से चहक पड़ी। उसने हाथ बढ़ाकर आंखें बंद करने वाले के हाथ पकड़ लिए और उसकी तरफ पलट गई। उसके सामने नितिन खड़ा मुस्कुरा रहा था। वह फूलों के डिजाइन वाली शानदार शर्ट और आसमानी रंग की जीन्स पहने हुए था। पैरों में काले रंग के स्पोर्ट्स बूट थे। आधुनिक कपड़ों में उसकी पर्सनालिटी बहुत प्रभावित कर रही थी। नितिन को ऊपर से नीचे तक हैरानी से देखते हुए रूबी बोली, आज तो बहुत जच रहे हो। तुम भी तो कयामत बरपा रही हो जान। नितिन ने उसके गाल पर चिकोटी काटते हुए कहा, तुम्हें यहाँ न देखकर मैं निराश हो गई थी। रूबी ने विषय बदला, कहाँ रह गए थे? यहीं था, उस पेड़ के पीछे खड़ा तुम्हारी राह देख रहा था। तुम्हें छकाने के लिए पेड़ की ओट में छिप गया था। छिपे क्यों? रूबी ने हैरानी से पूछा। देख रहा था मुझे न पाकर तुम कितनी बेचैन होती हो। रूबी ने गहरी सांस भरी। नितिन की बाहों को थाम कर वह भावुक स्वर में बोली, मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह पाऊंगी नितिन। यह मुझे आज महसूस हुआ। यहाँ तुम नजर नहीं आए तो मेरा दिल तड़प उठा था। मैं यूं उदास हो गई जैसे मेरी अपनी कोई प्यारी चीज गुम हो गई हो। नितिन ने रूबी को बाहों में ले लिया। मेरा भी हाल तुम्हारे जैसा ही है रूबी। तुम्हें बगैर एक बार देखे मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे लिए मैं बेचैन हो जाता हूँ। तो फिर मुझे हमेशा के लिए अपना क्यों नहीं लेते तुम? अपनाऊंगा मेरी जान। इसी विषय पर बात करने के लिए मैंने तुम्हें आज काम से नागा कर यहाँ बुलाया है। नितिन थोड़ा गंभीर हो गया। आओ कहीं बैठकर बात करते हैं। रूबी की कमर में हाथ डाले नितिन पार्क में एक पेड़ की तरफ बढ़ गया। उस पेड़ के आसपास कोई जोड़ा नहीं बैठा था। एकदम सन्नाटे भरी जगह थी वह। दोनों पेड़ से सटकर बैठ गए। तुम मुझे कितना चाहती हो रूबी? नितिन ने रूबी की आंखों में झांकते हुए पूछा। अपनी जान से भी ज्यादा, रूबी तपाक से बोली। लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो?
तुम शादीशुदा हो न रूबी? नितिन एकदम गंभीर हो गया। शादीशुदा हूँ नहीं, थी। मैंने अपने पति से 4 साल पहले तलाक ले लिया था। यह बात मैंने तुम्हें उसी वक्त बता दी थी जब तुम प्यार का इजहार करने पहली बार मेरे करीब आए थे। हाँ, तब तुमने यह भी बताया था कि तुम अपनी स्वर्गवासी बहन के 2 बच्चे पाल रही हो। तब तुमने आज यह सवाल क्यों उठाया है? इसलिए कि तुम्हारा मुझसे शादी करने के बाद फिर से अपने पूर्व पति की ओर झुकाव तो नहीं हो जाएगा? रूबी ने नितिन को घूरा। दारू पी कर आए हो क्या आज? रूबी तिलमिला गई। यदि मुझे ऐसा ही करना होता तो मैं तुम्हारी ओर प्यार भरा हाथ नहीं बढ़ाती। कभी का अपने पूर्व पति की चौखट पर चली जाती, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने अपने पति से तलाक लिया है। 4 साल से उससे अलग रह रही हूँ। 4 साल बहुत होते हैं नितिन। मैंने पति को छोड़कर अकेला जीना सीख लिया है। तुम मेरी जिंदगी में आने वाले दूसरे मर्द हो। तुम्हें मैंने अपना दिल दिया है। मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो हम रास्ता बदल लेते हैं। ऐसा मत कहो रूबी, तुम मेरी जान हो, मेरी जिंदगी हो। नितिन का स्वर भीग गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। रास्ता बदलने की बात फिर कभी मत करना। मैं जी नहीं पाऊंगा तुम्हारे बगैर। रूबी ने तेवर ढीले कर दिए। उसने अपनी बाहें फैला दी और नितिन को अपनी ओर खींच लिया। नितिन उसके सीने से बच्चे की तरह सट गया। अब दोनों की ही आंखें बरस रही थी। यह उनके प्यार का सच्चा सबूत हो सकता था। 22 फरवरी 2024 को अच्छी धूप खिली थी। सोनीपत के सिविल लाइंस थाने के SHO सतबीर सिंह कक्ष से बाहर धूप में बैठे अखबार देख रहे थे। तभी एक 30-32 साल की महिला बदहवासी की हालत में वहां आई। SHO सतबीर ने अखबार एक ओर कर उस महिला को गौर से देखते हुए पूछा, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? साहब, मेरे बच्चे गुम हो गए हैं। बच्चे? SHO चौंके। कितने बच्चे गुम हुए हैं तुम्हारे? 2 बच्चे साहब। कल दोनों सुबह स्कूल गए थे, लेकिन तब से अभी तक घर नहीं लौटे हैं। कहते हुए महिला रोने लगी। SHO उठकर खड़े हो गए। उन्होंने हैरानी से पूछा, कल बच्चे स्कूल गए थे और घर नहीं लौटे। वे दोपहर में घर आते होंगे। तब कल से अभी तक तुम यह गुमशुदगी दर्ज करवाने यहाँ क्यों नहीं आई? साहब, मैं एक फैक्ट्री में काम करने जाती हूँ। सुबह जाती हूँ तो शाम को ही लौटती हूँ। कल बच्चों को स्कूल भेजकर मैं काम पर चली गई थी। शाम को लौटी तो मुझे घर के दरवाजे पर ताला लगा दिखा, जबकि रोज घर का दरवाजा खुला मिलता था। मैंने सोचा बच्चे आस पड़ोस में जाकर बैठ गए होंगे। मैंने आस पड़ोस के घरों में उन्हें तलाश किया। मुझे पड़ोसियों ने बताया कि उन्होंने बच्चों को दोपहर में यहाँ नहीं देखा। वह घर लौटे या नहीं उन लोगों को नहीं मालूम। तब मैं बहुत घबरा गई। मैंने बच्चों के स्कूल जाकर पता किया तो वहाँ मौजूद चौकीदार ने बताया कि बच्चे दोपहर को स्कूल बंद हुआ तो घर के लिए चले गए थे। मैं रात भर इधर उधर जान पहचान वालों के घर दौड़ती रही, लेकिन बच्चे कहीं भी नहीं मिले। साहब, मेरे बच्चों का किसी ने अपहरण कर लिया है। आप उन्हें ढूंढ दीजिए। महिला जोर जोर से रोने लगी। चुप हो जाओ, SHO ने उसे सांत्वना देते हुए कहा।
रोने से बच्चे नहीं मिलेंगे। बैठ जाओ और विस्तार से सब बताओ मुझे। महिला कुर्सी पर बैठ गई। उसने दुपट्टे से आंसू पोंछे तो एसएचओ ने एक सिपाही से पानी मंगवाकर महिला को पीने को दिया। जब वह थोड़ा सामान्य हुई तो एसएचओ ने दूसरी कुर्सी पर बैठते हुए पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? जी, रूबी। जो बच्चे गुम हुए हैं उनके नाम और उम्र बताओ। बड़े का नाम बंस है साहब, उम्र 11 वर्ष है। दूसरे का नाम यश है, वह 7 साल का है। इनके पिता का क्या नाम है? बच्चों के पिता का नाम राहुल है साहब, लेकिन उससे मेरा 7 साल बाद तलाक हो गया था। मैं उससे अलग आदर्श नगर की गली नंबर 5 में बच्चों के साथ रहती हूँ साहब। मैं एक फैक्ट्री में काम करके अपना और बच्चों का पेट भरती हूँ। बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं? एसएचओ सतवीर सिंह ने पूछा। वह मसद मोहल्ला में स्थित स्कूल में पढ़ते थे साहब। आप उन्हें तलाश करवाइए साहब। मैं अपने बच्चों के बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगी। रूबी फिर से रोने लगी। बच्चों की फोटो ले आई हो? जी हाँ साहब, रूबी ने कहने के बाद चोली में रखे पर्स में से निकाल कर दोनों बच्चों के फोटो एसएचओ को दे दिए। एसएचओ ने रूबी के दोनों बच्चों के गुमशुदगी को अज्ञात के खिलाफ धारा 365 के अंतर्गत दर्ज करवा कर रूबी से 2-3 सवाल और पूछे। उसे यह आश्वासन देकर रूबी को घर भेज दिया कि उसके बच्चों की तलाश में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। एसएचओ सतवीर ने रूबी के 2 बच्चों के लापता होने की जानकारी डीसीपी नरेंद्र कादियान और एसीपी नरसिंह को भी दे दी। 2 बच्चों का अपहरण बहुत गंभीर बात थी। डीसीपी नरेंद्र कादियान ने इस मामले की जांच के लिए सेक्टर 7 की एंटी गैंगस्टर यूनिट को जिम्मेदारी सौंपते हुए एसएचओ सतवीर सिंह को भी पूरी तरह मामले में सक्रिय रहने का निर्देश दे दिया। एंटी गैंगस्टर यूनिट का गठन आपराधिक गतिविधियों में लिप्त गैंगस्टर और पेचीदा केसेस के लिए किया गया था। इस यूनिट के इंचार्ज इंस्पेक्टर अजय धनखड़ थे। इनकी टीम में एसआई रविकांत, एसआई सबल सिंह, एएसआई संदीप, जितेंद्र, हेड कांस्टेबल प्रदीप और सिपाही विनोद कुमार थे। इंस्पेक्टर अजय धनखड़ ने रूबी के बच्चों बंस और यश के फोटो एसएचओ सतवीर सिंह से लेकर सभी थानों में फ्लैश करवा दिए। थानों में सूचना भिजवा दी गई कि इन बच्चों के विषय में कोई भी जानकारी मिलने पर एंटी गैंगस्टर यूनिट सेक्टर 7 को सूचित किया जाए। यूनिट की टीम सबसे पहले रूबी से पूछताछ करने उसके घर गली नंबर 5 आदर्श नगर पहुंच गई। रूबी घर पर ही थी। उसने बच्चों के विषय में पूछताछ करने पर इस टीम को भी वही सब कुछ बताया जो वह सिविल लाइन थाने के एसएचओ सतवीर को कल सुबह बताकर आई। तुम्हारा पति से तलाक क्यों हुआ था? इंचार्ज धनखड़ ने उससे सवाल पूछा। मेरा पति राहुल और उसके परिवार वाले अच्छे लोग नहीं थे साहब। मुझे शादी के बाद से ही छोटी छोटी बातों पर परेशान करते थे। राहुल दारू पीता था और घर वालों के उकसाने पर मुझे मारता था। मैं उसके 2 बच्चों की मां बन गई। फिर भी राहुल का व्यवहार मेरे प्रति पहले जैसा ही रहा। वह घर वालों के कहने पर चलने वाला अक्खड़ इंसान था। आखिर तंग आकर मैंने उससे कोर्ट द्वारा तलाक ले लिया और यहाँ रहने लगी। बच्चे तो राहुल के भी थे। उसने अपने बच्चे तुम्हें कैसे सौंप दिए? वह बच्चे नहीं देता साहब। या तो मैंने कोर्ट से गुहार लगाई कि बच्चे छोटे हैं
उन्हें मैं ही पाल सकती हूँ। इनका बाप दारूबाज और लापरवाह इंसान है। वह बच्चों को ठीक से नहीं संभाल पाएगा। तब कोर्ट ने बच्चों को मेरे हवाले कर दिया था। तुम्हारा पति राहुल कहाँ रहता है, उसका पता बताओ। वह विकास नगर में रहता है साहब। रूबी ने कहने के बाद राहुल का पता टीम इंचार्ज को लिखवा दिया। फिर रोते हुए बोली, साहब बंस और यश मेरी आंखों के तारे हैं। मेरे बुढ़ापे का सहारा वही बनते साहब। आप मेरे बच्चों की तलाश करके उन्हें मेरी झोली में डाल दीजिए। तुम्हें किसी पर शक है? ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे साथ दुश्मनी रखता हो। यहाँ आप आस पड़ोस में मेरे व्यवहार के बारे में पूछताछ कर लें। मैं सभी के साथ अच्छे पड़ोसी की तरह रहती आई हूँ। यहाँ सभी मेरे बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए यहाँ तो मेरे बच्चों का कोई दुश्मन नहीं हो सकता। हाँ, मुझे राहुल पर शक है। वह बच्चों को अपने साथ रखने के लिए उनका अपहरण कर सकता है। आप उससे पूछताछ करिए। ठीक है, हम राहुल से पूछताछ कर लेंगे। तुम्हें यदि बच्चों के बारे में कुछ पता चले तो हमें खबर कर देना। रूबी को हिदायत देकर स्टीन ने रूबी के आस पड़ोस में उसके बच्चों बंस और यश से रूबी के व्यवहार के विषय में जानकारी जुटाई। तो उन्हें बताया गया कि रूबी अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। वह यहाँ सबके साथ मेल मिलाप के साथ रहती थी। उसके बच्चों से सभी प्यार करते थे। दोनों बच्चे बहुत मासूम और हंसमुख हैं। उन्हें जल्दी तलाश किया जाए। इंचार्ज अजय धनखड़ ने उन्हें यह आश्वासन दिया कि रूबी के बच्चों को शीघ्र सकुशल तलाश कर रूबी को सौंप दिया जाएगा। टीम रूबी के पूर्व पति से पूछताछ करने के लिए विश्वास नगर के लिए रवाना हो गई। एंटी गैंगस्टर यूनिट की टीम ने राहुल के बारे में धारणा बनाई थी कि वह नशेड़ी स्वभाव का और अक्खड़ दिमाग वाला व्यक्ति होगा। लेकिन जब टीम राहुल के घर गई तो शांत स्वभाव वाले दुबले पतले व्यक्ति ने उनका स्वागत किया। यह राहुल था। राहुल को देखकर नहीं लगता था कि वह नशा करता होगा। इस टीम को अपने दरवाजे पर देखकर उसने बहुत हैरानी से पूछा, कौन है आप? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। हम हरियाणा पुलिस की एंटी गैंगस्टर यूनिट से हैं। तुमसे मिलने आए हैं, एसआई सबल सिंह ने बताया। ओह, राहुल चौंक कर बोला, आप सब अंदर आकर बैठिए। टीम में 7 लोग थे। वे अंदर आ गए। यह साधारण सा कमरा था, बहुत व्यवस्थित और साफ सुथरा। अंदर पलंग और सोफा था। एंटी गैंगस्टर यूनिट के लोग पलंग और सोफा पर बैठ गए। क्या सेवा करूं मैं आप लोगों की? हाथ जोड़कर राहुल ने शिष्टाचार दर्शाते हुए पूछा। आप ठंडा लेंगे या गरम? हम कुछ देर पहले ही लंच करके तुम्हारे पास आए हैं, इसलिए परेशान मत हो। सामने बैठ जाओ, हमें तुमसे कुछ पूछताछ करनी। राहुल स्टूल खींचकर उस पर बैठ गया। पूछिए साहब, आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? राहुल, तुम्हारे बच्चे बंस और यश का 21 फरवरी को किसी ने अपहरण कर लिया। टीम इंचार्ज अजय धनखड़ ने गंभीर स्वर में कहा। तो राहुल कुछ पल के लिए हैरान रह गया। क्या कह रहे हैं साहब? राहुल विचलित होकर अपनी जगह पर खड़ा हो गया। किसने किया मेरे बच्चों का अपहरण? या हम तुमसे पूछने आए हैं। तुम्हारी पूर्व पत्नी रूबी का कहना है कि तुमने बच्चों का अपहरण किया है। झूठ बोलती है साहब। भला मैं अपने बच्चों का अपहरण क्यों करूंगा?
मेरी तो वो आंखों के तारे हैं साहब। तुम्हारे बच्चे 21 फरवरी को स्कूल गए थे, तभी से वे घर नहीं लौटे हैं। रूबी ने उन्हें हर जगह ढूंढ लिया है। तुम्हें किसी पर शक है? राहुल कुछ देर शांत बैठा और सोचता रहा, फिर एकदम से बोला, साहब यह काम रूबी ही कर सकती है। बच्चे रूबी ने ही लापता किए हैं, नाम मेरा ले रही है। रूबी बच्चों को अपनी जान से ज्यादा चाहती है। वो अपने बच्चों को भला क्यों गायब करेगी? उसे अपने प्रेमी से शादी रचानी है साहब। बच्चों को उसने लापता ही नहीं किया होगा। हो सकता है कि उसने बच्चों का अहित भी कर दिया हो। राहुल आक्रोश में आ गया। मैंने तलाक के समय ही कोर्ट से प्रार्थना की थी कि बच्चे मुझे सौंपे जाएं। मैं बाप हूं उनका, लेकिन कोर्ट ने बच्चे उस निर्लज्ज रूबी के हवाले कर दिए। आज अपनी आंतकी में अंधी होकर उसने बच्चों को गायब कर दिया है। राहुल द्वारा बताई गई बात ने सभी को चौंका दिया। यूनिट इंचार्ज अजय धनखड़ ने हैरानी से पूछा, क्या तुम दावे के साथ कह रहे हो कि रूबी का कोई आशिक भी है? आशिक है साहब। मुझसे तलाक लेने के बाद ही रूबी उसके प्रेम जाल में फंस गई थी। उसका नाम पता ठिकाना जानते हो तुम? हाँ, नितिन पुत्र राकेश सिंह साहब। यह बागपत के बरनावा गांव का है। वह सेक्टर 27 कबीरपुर में किराए में रहता है। यहाँ बढ़ई का काम करता है। मेरे बच्चों का अपहरण इसी ने रूबी के कहने पर किया होगा। तुमने हमें नई जानकारी दी है। हम नितिन को चेक करते हैं। टीम इंचार्ज अजय धनखड़ उठते हुए बोले। वह टीम के साथ बाहर आ गए। राहुल की जानकारी से इस केस में नया मोड़ आ गया था। एंटी गैंगस्टर यूनिट की टीम को राहुल के बयान से एक नई राह मिल गई थी। वह उसी दिशा में काम कर रही थी। 2 दिन बीत गए थे, लेकिन अभी तक रूबी के लापता हुए दोनों बेटों वंश और यश का कुछ पता नहीं चला था। रूबी 2 दिनों से थाना सिविल लाइंस के चक्कर लगा रही थी। उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया था। SHO सतबीर सिंह उसे एक ही बात कहते, धीरज रखो, तुम्हारे बच्चों की खोज जारी है। वह शीघ्र मिल जाएंगे। उन्हें सकुशल हासिल किया जाएगा। इधर एंटी गैंगस्टर यूनिट के SI सबल सिंह टीम के साथ उस स्कूल में पहुंच गए थे जहां वंश और यश पढ़ते थे। स्कूल प्रशासन का कहना था कि 21 फरवरी को दोनों बच्चों को उनकी मां रोज की तरह स्कूल छोड़ने आई थी। दोनों बच्चे दोपहर में स्कूल की छुट्टी होने तक स्कूल में ही थे। फिर छुट्टी के बाद अपने घर के लिए निकल गए थे। बच्चे स्कूल से अपने घर आदर्श नगर के लिए पैदल ही जाते थे, तो जाहिर सी बात थी कि स्कूल और घर के बीच ही उनका अपहरण किया गया होगा। एंटी गैंगस्टर यूनिट टीम स्कूल के आसपास लगे CCTV चेक करना चाहती थी। स्कूल के सामने वाली सड़क पर CCTV कैमरा लगा था, जो मुख्य दरवाजे को कवर कर रहा था। यूनिट टीम ने उस CCTV कैमरे की फुटेज हासिल करके देखी तो उनके चेहरे खुशी से चमक उठे। 21 फरवरी की फुटेज में वंश और यश स्कूल के मेन गेट से थोड़ा आगे एक बाइक पर बैठते दिखाई दे गए। बाइक को पकड़कर जो व्यक्ति खड़ा था वह लंबे कद वाला दुबला पतला व्यक्ति था। एंटी गैंगस्टर यूनिट वाले उसे उस कैमरे की फुटेज में नहीं पहचान पाए। आगे लगे दूसरे कैमरे की फुटेज देखी गई तो इस यूनिट के लोगों की पांछें खिल गई।
आगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज में उस बाइक वाले का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। वंश और यश बाइक के पीछे जिस इत्मीनान से बैठे थे, उससे लग रहा था कि वह बाइक वाले से अच्छी तरह परिचित है। अनुमान लगाया गया कि यह रूबी का प्रेमी नितिन ही होगा। नितिन को दबोचना जरूरी था, क्योंकि बच्चे वही लेकर गया था। एंटी गैंगस्टर यूनिट की टीम प्रभारी अजय धनखड़ के नेतृत्व में सेक्टर 27 के कबीरपुर में पहुंचकर नितिन का घर ढूंढने लगी। नितिन के घर ढूंढने में उन्हें ज्यादा वक्त नहीं लगा। यह यूनिट टीम अभी नितिन के घर पहुंची भी नहीं थी कि घर के छत से कोई भागने के चक्कर में नीचे कूदा। यूनिट की टीम उसकी तरफ दौड़ी, लेकिन वह कूदकर भागने लायक नहीं रह गया था। उसकी टांग टूट गई थी। दर्द से वह बुरी तरह चीखने लगा था। कौन हो तुम? टीम इंचार्ज अजय धनखड़ ने उसे घूरते हुए पूछा। नितिन, वह दर्द से कराहते हुए बोला। एंटी गैंगस्टर यूनिट टीम ने उसे वैन में डाल लिया और सोनीपत के जिला अस्पताल में ले आए। उसे वहां उपचार के लिए भर्ती करवा दिया गया। डॉक्टरों को जब मालूम हुआ कि यह व्यक्ति मुल्जिम है और साथ में पुलिस की टीम है, तो उसकी टूटी हुई टांग का तुरंत एक्सरे आदि करके प्लास्टर चढ़ा दिया गया। नितिन दर्द सह सके इसके लिए उसे पेन किलर दवा दे दी गई। जब नितिन थोड़ा सामान्य हुआ तो एंटी गैंगस्टर यूनिट इंचार्ज अजय धनखड़ ने उससे पूछताछ शुरू की। बगैर भूमिका बांधे उन्होंने नितिन से सवाल किया। नितिन, तुम 21 फरवरी को वंश और यश को स्कूल के पास से बाइक पर बिठाकर कहाँ ले गए थे? हम घूमने गए थे साहब, नितिन ने हल्की कराहट के साथ बताया। बच्चे कई दिनों से घूमने की जिद कर रहे थे मुझसे। ओह, अजय धनखड़ उसके सफेद झूठ पर मुस्कुराए। घूमने गए थे तो तुमने वापसी में दोनों बच्चों को कहाँ छोड़ा था? बच्चे तो उस दिन घर पहुंचे ही नहीं। मैंने तो दोनों को आदर्श नगर में ही छोड़ा था साहब। मुझे नहीं पता फिर बच्चे कहाँ गए। इस बार भी उसने सफेद झूठ बोला था। अजय धनखड़ ने उसके प्लास्टर वाली टांग पर जोर से प्रहार किया तो नितिन दर्द से बिलबिलाकर पूरी तरह चीखा। झूठ बोलोगे तो मैं तुम्हारी टांग दोबारा तोड़ दूंगा। मुझे सच सच बताओ, वंश और यश कहाँ है? मैंने उन्हें मार दिया साहब, नितिन ने कराहते हुए खुलासा किया तो एंटी गैंगस्टर यूनिट की टीम के लोग स्तब्ध रह गए। थोड़ी देर तक सभी लोग सदमे में रहे। टीम इंचार्ज अजय धनखड़ ने चुप्पी तोड़ी। तुमने बच्चों की हत्या कहाँ की थी? साहब, बागपत के पास बागू और नवराजपुर गांव के बीच गौरीपुर गांव के गन्ने के खेत था। मैं दोनों बच्चों को घुमाने के बहाने से गन्ने के खेत में ले गया और बारी बारी से उनकी गर्दन दबाकर उन्हें मार दिया। उनकी लाश गन्ने के खेत में ही छिपा दी थी मैंने। नितिन बोला। एक बात बताओ, तुम और रूबी एक दूसरे से गहरा प्रेम करते थे, फिर तुमको वंश और यश की हत्या करने की क्यों सोची? उन मासूम बच्चों से तुम्हें क्या परेशानी थी? प्रभारी अजय धनखड़ ने पूछा। साहब, वे बच्चे राहुल के थे। रूबी मुझ पर शादी का दबाव डाल रही थी। मैं उसे अपनाने को तैयार था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मेरे साथ शादी के बंधन में बंध जाने के बाद वह पिछली शादी की यादें मेरे घर मेरी जिंदगी में लाए।
पहले रूबी कहती थी कि बच्चे उसकी स्वर्गवासी बहन के हैं। बाद में मुझे मालूम हुआ कि बच्चे रूबी के ही हैं। इस बात पर मेरा रूबी के साथ कई बार झगड़ा हुआ, लेकिन रूबी बच्चों को खुद से दूर करने को राजी नहीं हुई, तो मैंने मन ही मन कठोर निर्णय कर लिया कि मैं बच्चों को रास्ते से हटाने के लिए उनकी हत्या कर दूंगा। मैंने यही किया। रूबी ने थाने में बच्चों की गुमशुदगी लिखवा दी थी। तब मैंने रूबी को बता दिया कि मैं वंश और यश की हत्या कर चुका हूँ। रूबी थोड़ी देर रोई, फिर मेरे प्यार की खातिर वह खामोश हो गई। अब वह मुझसे शादी करना चाहती है। नितिन इतना बताकर चुप हो गया। कैसी खुदगर्ज औरत है यह। माँ के नाम पर कलंक। टीम इंचार्ज बड़बड़ाए। दोनों बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। उनकी मौत की खबर रूबी को देने पर उसे किसी प्रकार का शौक नहीं लगना था, क्योंकि वह पहले से ही यह बात जानती थी। हाँ, इस खबर से यदि किसी को दुख पहुंचता तो वह रूबी का पूर्व पति राहुल था। उसे बच्चों की हत्या हो जाने की खबर देना आवश्यक थी। यूनिट के प्रभारी अजय धनखड़ ने फोन द्वारा राहुल को फौरन सोनीपत के जिला अस्पताल आने को कहा। उन्होंने टीम के एसआई जितेंद्र और कांस्टेबल प्रदीप को रूबी के यहाँ लाने के लिए भेज दिया। इन लोगों को यह हिदायत दी गई कि वह रूबी से अभी कुछ न बताएं। करीब आधा घंटा में राहुल जिला अस्पताल आ गया। वह हैरान था कि यूनिट टीम के इंचार्ज अजय धनखड़ ने उसे अस्पताल में क्यों बुलाया है। उसे अजय धनखड़ बाहर गेट पर ही मिल गए। अजय धनखड़ उसे लेकर उस कमरे में आ गए जहां पर नितिन को रखा गया था। इसे पहचानते हो राहुल? अजय धनखड़ ने नितिन की ओर इशारा करके पूछा। यही तो रूबी का प्रेमी है साहब, राहुल ने हैरानी से कहा। यह यहाँ इस हाल में कैसे है? अजय धनखड़ गंभीर हो गए। तुम्हारे बेटों की हत्या की है इसने। हम इसे पकड़ने इसके घर गए, या छत से भागने के इरादे से तो टांग टूट गई। दोनों बेटों की हत्या हो जाने के बाद राहुल रो पड़ा। टीम इंचार्ज उसे कंधा थपथपाकर सांत्वना देते रहे। कुछ देर के लिए वहां का माहौल बोझिल बना रहा। फिर राहुल आंसू पूछता हुआ एक स्टूल पर जाकर बैठ गया। उसने रूबी को उस कक्ष में टीम के लोगों के साथ अंदर आता देख लिया था। एएसआई जितेंद्र और हेड कांस्टेबल प्रदीप के साथ रूबी वहां आई थी। अपने प्रेमी नितिन को बेड पर पड़ा देखकर वह समझ गई कि वंश और यश की हत्या का भेद अब भेद नहीं रहा। वह मुंह छिपाकर रोने लगी। तुम्हारे आंसू अब किसी की सहानुभूति नहीं बटोर सकते रूबी। तुम माँ नहीं, माँ के नाम पर कलंक हो। अपनी मांग में नितिन का सिंदूर सजाने के लिए तुमने दोनों बेटों की बलि चढ़वा दी। अजय धनखड़ मुंह बिगाड़ कर बोले। या मालूम होते हुए भी कि नितिन तुम्हारे बच्चों की हत्या कर चुका है, तुम पुलिस के साथ उनको ढूंढ लेने की नौटंकी करती रही हो। तुम भूल गई कि अभी हम लोग जिंदा हैं। ऐसे केस का राज जग जाहिर करने के लिए हम दिन रात एक कर देते हैं। मैं प्यार में अंधी हो गई थी साहब। अपने स्वार्थ में मैंने अपने फूल जैसे बच्चों को खो दिया। रूबी कहने के बाद फूट फूट कर रोने लगी। टीम इंचार्ज अजय धनखड़ आगे की कार्रवाई में लग गए थे। एंटी गैंगस्टर यूनिट टीम रात के समय नितिन और रूबी को साथ लेकर बागपत पहुंच गई। गौरीपुर गांव से संबंधित थाने में यहां आने का मकसद बताकर उन्होंने आमद दर्ज करवाई।
एसएचओ ने एसीपी नरेंद्र प्रसाद सिंह को सूचना दी तो वो भी आधी रात को थाने में आ गए। बिना समय गंवाए सभी नितिन द्वारा बताए गए गौरीपुर गांव में उस गन्ने के खेत में पहुंच गए, जहां नितिन ने वंश और यश की हत्या कर दिए जाने की बात कबूल दी थी। नितिन ने टार्च की रोशनी में खेत में छिपा कर रखी लाशें बरामद करवा दी। दोनों बच्चों के शरीर पर स्कूल की ड्रेस थी। उनकी लाशें देखकर रूबी दहाड़ मारकर रोने लगी। वहां मौजूद सभी पुलिस वालों की आंखें भी नम हो गई। भारी मन से वहां की कागजी कार्रवाई पूरी की गई और रात के 4 बजे बच्चों की लाश लेकर एंटी गैंगस्टर यूनिट टीम वापस सोनीपत के लिए रवाना हो गई। सिविल लाइन्स थाना सेक्टर 27 में पहुंचकर टीम इंचार्ज अजय धनखड़ ने वंश और यश की लाशें पोस्टमार्टम है जिला अस्पताल भिजवा दी। नितिन ने इन बच्चों की हत्या का आरोप स्वीकार कर लिया था। उसके खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 365, 302, 364 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एंटी गैंगस्टर टीम की सफलता पर उन्हें बधाई देने पुलिस कमिश्नर सतीश बालान, डीसीपी नरेंद्र कादियान और एसीपी नरसिंह थाने में आ गए। मामले में एसएचओ सतवीर सिंह, कोर्ट के पास वाली ओल्ड चौकी इंचार्ज एसआई रोहित, एसआई शिवमाड़ी और हेड कांस्टेबल टीकम का भी योगदान था। सभी की पीठ थपथपाकर अधिकारियों ने शाबाशी दी। नितिन और रूबी को उसी दिन कोर्ट में पेश किया गया। नितिन को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। रूबी की ओर से उसके पिता हरपाल सिंह ने बेटी की शक्ल देखने से मना कर दिया था। अतः कोर्ट ने रूबी को नारी निकेतन भेज दिया। पोस्टमार्टम हो जाने के बाद दोनों बच्चों के शव राहुल को सौंप दिए गए। उसने परिजनों के साथ नम आंखों से बच्चों का अंतिम संस्कार कर दिया। अब उसके पास बच्चों की यादों के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। कथा पुलिस सूत्रों पर आधारित है। आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी, तो आप मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और हाँ, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली कहानियों का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। धन्यवाद।